औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आर्डुइनो के मुतल्लिक वीडियोस दूंगा, लेक्चर्स दूंगा, जिसमें आप आर्डुइनो के मुतल्लिक सारा सीख जाएंगे और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कोई भी चीज़ को प्रोग्राम कर सकेंगे, किसी भी चीज़ को ऑटोमेटिक कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये है आर्डुइनो। पहले मैं आपको आर्डुइनो के मतलब बता दूं कि आर्डुइनो वर्क कैसे करता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये देखिए, आप आर्डुइनो की पहले आईसी को देखिए। आर्डुइनो की जो आईसी है ये है एटमेगा 328PU। ये डिफरेंट साइजेस में होती हैं। ये आर्डुइनो ऊनो है, ठीक है। ये कौन सी है? आर्डुइनो ऊनो। एक होती है आर्डुइनो मेगा, आर्डुइनो मिनी, आर्डुइनो माइक्रो, आर्डुइनो नैनो। डिफरेंट टाइप्स की होती है आर्डुइनो। उनमें डिफरेंस क्या होता है? उनमें डिफरेंस सिर्फ इस आईसी का होता है। आर्डिनो नैनो यानी कि वो बहुत छोटी आईसी होती है, उसके अंदर यूज़ की गई होती है। छोटे पैमाने पे काम करना हो तो वो ठीक है। अगर आपने कोई बड़ी चीज़ को ऑटोमेटिक करना है तो आप आर्डिनो मेगा यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको उन सब की जो है पिक्स दिखा दूंगा, जो आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि आर्डिनो वर्क कैसे करता है। ये है आर्डिनो। इसको हम प्रोग्राम करते हैं और प्रोग्रामिंग में इससे हम सिर्फ ये बताते हैं कि हम इस टाइम, ये इधर आप पिंस देख रहे हैं 0 से लेकर 13 तक। इनमें से जो 0 और 1 है ना, ये RX और TX पिन है। ऊपर लिखा भी हुआ है RX और TX। लेकिन जो 2 से लेकर 13 तक है, ये सारी डिजिटल पिन्स हैं, ठीक है। हम आर्डिनो को कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पिन नंबर 9 की ज़रूरत है, ये पिन नंबर 9। तो हम आर्डिनो को कहते हैं कि हमें पिन नंबर 9 की ज़रूरत है, तो पिन नंबर 9 को आउटपुट कर दे। हम उसे ये कहते हैं कि इसे आउटपुट कर दे। जैसे हम इसे आउटपुट करते हैं और इस पर मैसेज सेंड कर देते हैं, तो क्या होता है, कोडिंग सेंड करने से हमारे ये पिन नंबर 9 है, इधर 5 वोल्ट आ जाते हैं। वो यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई दे देता है, ठीक है। और अगर हम उसे जितनी देर मर्ज़ी के लिए ऑन रखें, ऑफ़ रखें, ऑन ऑफ अपनी टाइमिंग देंगे, तो उसी तरीके से यहाँ पे कभी 5 वोल्ट आएंगे, कभी नहीं आएंगे। जितना आप पे टाइम दिया होगा उस टाइम ड्यूरेशन से आते जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप जो सी पिन को चाहेंगे वो ऑन ऑफ आप करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें, ये भी पिन्स हैं, ये एनालॉग पिन्स हैं। इनको भी आप बिल्कुल इसी तरीके से यूज़ करेंगे। ये आप खैर लेक्चर जब लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह करना है और किस तरह नहीं। तो लेक्चर नंबर 2 में आज हम जो है वो आर्डिनो के मुतल्लिक सारा सीखेंगे और उसकी प्रोग्रामिंग भी करेंगे, ठीक है। आर्डिनो को सीखने के लिए हमें कुछ LEDs की ज़रूरत है, जंपर वायर्स की ज़रूरत है और रेजिस्टेंसेस की ज़रूरत है और सबसे अहम ब्रेडबोर्ड की ज़रूरत है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में कि एक 5 वोल्ट की सप्लाई है। हमारी जो LED है, जो हम LED यूज़ करने वाले हैं, वो 3 वोल्ट की है। तो 5 वोल्ट आ रहे हैं पीछे से, तो हम इसको वोल्टेज ड्रॉप कराएंगे। यहाँ पे 330 ओम की रेजिस्टेंस लगा के मैंने कैलकुलेट करा दिया है। और रेजिस्टेंस जो है वो हमने कहाँ पे लगाई है? एनोड पे। ये LED का साइन है, ठीक है। एनोड पे, एनोड यानी कि पॉजिटिव लेग। जो लॉन्ग लेग होती है ना LED की, वो पॉजिटिव होती है और जो छोटी लेग होती है वो नेगेटिव होती है। तो छोटी लेग ये है और जो सीधा जाके वापस इधर लगी हुई है। और दूसरी अहम चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि जो हम वर्किंग करने लगे हैं वो आर्डिनो बोर्ड पे करनी है। तो आर्डिनो बोर्ड के मतलब भी मैं आपको बता दूं कि इस पर वर्किंग क्या होती है, इस पर तरीका क्या होता है, कि काम करने का इस पर तरीका क्या होता है। आप ये देखें, ये जो कॉलम्स में जो होल्स हैं, ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये एरिया अलग है, ये एरिया अलग है, ये एरिया अलग है, ये वाला एरिया अलग है, ठीक है। इस एरिया की बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो कॉलम्स हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं सारे। लेकिन जो रोज़ हैं ये आपस में डिसकनेक्टेड होती हैं। सारी रोज़ आपस में डिसकनेक्टेड हैं। सेम हेयर, कॉलम्स कनेक्टेड हैं, डिसकनेक्टेड। यहाँ पे जो होता है डिफरेंट बोर्ड्स में होता है कि यहाँ पे नाम क्या है, रोज़ में रोज़ सारी, ये जो हॉरिजॉन्टल में है ना रोज़, ये सारी आपस में कनेक्टेड होती हैं। हम यहाँ पे सप्लाई की वायर्स लगा देते हैं और यहाँ सारी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सारी आपस में कनेक्टेड हो, पार्ट्स भी बनाए होते हैं। ये इतना पार्ट्स है, ये इतने पार्ट, यहाँ तक ये आपस में कनेक्टेड होंगी, यहाँ तक ये। लेकिन ये कॉलम में जो है ये आपस में डिस्कनेक्ट होती है, ठीक है। चलो वर्किंग स्टार्ट करते हैं।
अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं अपनी। तो फिर हमें चाहिए एक एलईडी, ठीक है। ये देखें, ये इसकी पॉजिटिव लाइट और ये नेगेटिव, तो मैं ये इसके अंदर लगाता हूँ। मैं नेगेटिव लाइट जो है ना वो मैं इस साइड पे दे देता हूँ, ऊपर कॉमन कर देता हूँ नेगेटिव को। ये एक एलईडी हमारी लग गई। अब हमें रेजिस्टेंस चाहिए 330 ओम की रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसके पॉजिटिव लेग पे रेजिस्टेंस लगाएंगे, ये देखिए। और आपको मैं बताता हूँ कि ये रेजिस्टेंस जो है, ये कॉलम जो है आपस में कनेक्टेड है, इसलिए रेजिस्टेंस मैंने इस होल में लगाई है और ये आपस में कनेक्ट हो गई है। लेकिन ये हिस्सा डिस्कनेक्टेड था, तो इसलिए यहाँ पे एक मैंने लगा दी, ठीक हो गया। अब हमें ज़रूरत है जंपर वायर्स की, एक यहाँ पे और एक हम नेगेटिव वाली साइड पे लगाएंगे न्यूट्रल करने के लिए। आर्डिनो जो है वो हमें 5 वोल्ट की सप्लाई ऑलरेडी देता है, ठीक है। तो 5 वोल्ट हम आर्डिनो से लेंगे। 5 वोल्ट हमें आर्डिनो से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो इसको सिग्नल देना है। यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम करेंगे उस हिसाब से 5 वोल्ट यहाँ से हम लेंगे, बस नेगेटिव हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट 5 वोल्ट यहाँ पे लिए तो एलईडी चलती रहेगी, तो फिर तो हम प्रोग्रामिंग ना कर सकेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट प्रोग्रामिंग। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। ये आर्डिनो आ गई हमारे पास, जो मैंने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दी है। आपको सॉफ्टवेयर पिछले लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको सॉफ्टवेयर करना सिखा दिया था कि सॉफ्टवेयर किस तरह करना है। तो अब आप देखें कि आपने पहले टूल्स में जाना है। टूल्स में जाके आपने देखना है कि आपका जो बोर्ड है आर्डिनो ऊनो है वो कनेक्टेड है। तो ये देखिए COM14 मेरा यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। और दूसरा, अब आपने यहाँ पर, वैसे लोग इधर भी करते हैं, ये स्केच का जो है ये पेज है, ये स्केच का पेज है, यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग होती है, यहाँ पे भी कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए जो बेस्ट है वो ये है कि आप यहाँ पे फाइल्स में जाएं, एग्जांपल्स में जाएं, बेसिक्स में, यहाँ पे बेयर मिनिमम का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करें और आप बेयर मिनिमम पे करें। अगर आपको बेयर मिनिमम की ऑप्शन नहीं मिलती या कुछ होता है, अगर आपका न्यू वर्जन है जो आपने डाउनलोड किया है, तो आप इसको उस पर स्केच पे भी कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम यहाँ पे ही है, बिल्कुल सेम वहाँ पे ही है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन बेयर मिनिमम मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि वो बेस्ट है, ठीक है। अब कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो कोडिंग में मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम कोई भी पिन को आउटपुट करा सकते हैं। और पिन्स को आउटपुट कराने से पहले मैं आपको एक और बात से आगाह कर दूं कि ये जो पिन नंबर 13 है एलईडी, ये जो इसकी पिन नंबर 13 है, यहाँ पे उन्होंने एक ऑलरेडी एलईडी लगाई हुई है। ये देख रहे हैं आप एलईडी, ये ग्लो कर रही है, ये उन्होंने ऑलरेडी इसके साथ कनेक्टेड की हुई है। हम भी लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी यहाँ पे एलईडी एक लगा के दी हुई है। तो हम पहले पिन नंबर 13 ही इस्तेमाल करते हैं। तो पिन नंबर 13 पे हम यहाँ पे 5 वोल्ट्स, क्योंकि हम यहाँ पे आएंगे तो पिन नंबर 13 पे हम लगाएंगे पॉजिटिव वायर। 8 9 10 11 12 13, ये मैं 13 पे लगा दी और ये मैं ग्राउंड करने लगूँ। वी इन ग्राउंड दोनों ग्राउंड्स हैं। तो ये ऑलरेडी मेरे ख्याल से प्रोग्राम्ड हुई थी मेरी ना। ये ऑलरेडी, आपको एक और मैं बात बता दूं कि जब आप नाम क्या है आर्डिनो में कोई प्रोग्राम करते हैं तो आर्डिनो में वो सेव हो जाता है तब तक जब तक आप कोई नई प्रोग्रामिंग नहीं करते। तो इसमें मेरा पहले से ये सेव था। तो देखिए यहाँ पे आपको पिन नंबर एलईडी पहले ही ग्लो होती हुई नज़र आ रही थी यहाँ पे, तो मेरी भी एलईडी ग्लो होगी। अब हम इसे ऑफ करके फिर मैं आपको प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ। आपने पहले तो लिखना है पिन मोड। क्या लिखना है? पिन मोड। पिन मोड में जो अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की तो ये आपका ब्लैक हो जाएगा, यानी कि आपका ये पिन मोड लिखा है आपका ये कलर चेंज नहीं होगा। देखिए कैपिटल M इस्तेमाल करना है, बाकी सारे स्मॉल वर्ड्स हैं, ठीक है। पिन मोड, पिन नंबर 13 यूज़ कर रहे हैं तो पिन नंबर 13 लिखेंगे, ठीक है। कोमा लाजमी डालना है, कोमा हर सूरत में डालना है। कोमा के बाद हम इसे क्या कहेंगे? आउटपुट, सेमीकोलन। आउटपुट भी जो है हम कैपिटल वर्ड्स में लिखेंगे और उसके बाद सेमीकोलन भी लाजमी डालना है, ठीक है।
पिन नंबर 13 यूज़ कर रहे थे। तो अब यहाँ पे अपन लिखते हैं डिजिटल राइट, डिजिटल राइट 13 पिन जो है 13 है, इसको हम क्या करा रहे हैं, हाई का मतलब होता है, आपको एक और बार मैं बता दूँ यहाँ पे कि हाई का मतलब होता है ऑन यानी कि 1 बाइनरी में, और लो का मतलब होता है ऑफ यानी कि 0। और आर्डिनो में कभी कभार लूज़ कनेक्शन भी हुए थे, तो ये मिस्टेक्स आए थी बीच में, ठीक है। तो क्योंकि ये पहले से ही चल रही है, पहले से ही चल रही है हमारी एलईडी, तो हम इसे ऑफ़ कराते हैं। तो हम कहते हैं यहाँ पे लो, LOW लो सेमीकोलन। तो देखिए ये अब ऑफ़ हो जाएगी। आपने हमेशा प्रोग्रामिंग करने से पहले, मतलब कोडिंग सेंड करने से पहले टूल्स में जाकर देख लेना है कि क्या आपकी आर्डिनो जो है वो कनेक्ट है। मैंने आपको पहले बता दिया मेरा कनेक्ट है, ठीक है। तो देखिए एलईडी ऑफ़ हो चुकी है, एलईडी क्या हो गई है, ऑफ़ हो चुकी है। उसके ऊपर से भी आर्डिनो के ऊपर जो उन्होंने दी थी वो वाली भी ऑफ़ हो गई हुई है, और ये वाली भी ऑफ़ हो गई है क्योंकि ये उसके साथ ही कनेक्टेड थी। अब पिन नंबर 13 को हम दोबारा से हाई कराते हैं, अच्छा जी, अच्छा हाई, ठीक है। और मैं हाई चाहता हूँ कि मैं हाई कराऊँ सिर्फ़ और सिर्फ 500 मिली सेकेंड्स के लिए। कितने सेकेंड्स के लिए, मिली सेकेंड्स के लिए। 1000 मिली सेकेंड होते हैं तो 1 सेकेंड बनता है। मैं 500 मिली सेकेंड्स के लिए ऑन करा रहा हूँ। डिले, डिले भी स्मॉल वर्ड्स में यूज़ करेंगे। अगर आप कैपिटल वर्ड को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए बड़ा यूज़ करता हूँ, तो देखें इसका जो वो है कलर चेंज नहीं हुआ, इससे हमारी हमारे यहाँ पे गलती हो रही है। और अगर आप मिस्टेक करेंगे तो ये आपको खुद ही बता देगा सॉफ्टवेयर कि आपने यहाँ पे मिस्टेक की है। डिले, डिले कितनी, 500 मिली सेकेंड्स के लिए। आर्डिनो में आप 500 मिली सेकेंड्स, आप यहाँ पे जो टाइम देते हैं वो मिली सेकेंड्स में देते हैं आर्डिनो के अंदर, ठीक है। अब डिजिटल राइट 13 लो, डिले 500 मिली सेकेंड्स के लिए। तो मैंने इसे कहा कि डिजिटल राइट 13 हाई हो जाए, यानी कि 5 वोल्ट 13 पे चल जाए। कितने सेकंड्स के लिए, 500 मिली सेकेंड्स के लिए। उसके बाद फिर ये बंद हो जाए, कितने सेकंड्स के लिए, 500 मिली सेकेंड्स के लिए। उसके बाद ये लूप जो है ये चलता रहेगा हमारा। तो हम टूल्स में जाएंगे, देखेंगे कि हमारा COM14 आर्डिनो जो है वो कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। नाउ लेट्स ट्रांसफ़र द कोडिंग। तो देखें एलईडी हमारी ऑन ऑफ हो रही है। एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन है 500 मिली सेकेंड्स, ठीक है। हम कोई भी पिन यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि, अगर आप चाहते हैं कि पिन नंबर 8 यूज़ करते हैं तो 8 पिन नंबर पे हम जाके इसको 8 पे लगाते हैं। तो अब यहाँ पे भी हम 8 कर देंगे, 8, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 8 कर देंगे, और इसी तरीके से यहाँ पर भी 8 कर देंगे। तो अब आप देखें अभी 8 पे हाई लो हो रहा है। 500 मिली सेकेंड इसके लिए हाई होता है, उसके बाद 500 मिली सेकेंड्स के लिए लो हो जाता है। आप डिफरेंट पिन्स एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, जो चाहें आप वो इसमें कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले हम कुछ एलईडीज़ को और इस्तेमाल करते हैं। एक और एलईडी दी मैंने, ठीक है। इसको भी मैंने न्यूट्रल जो है मैंने इसकी भी कॉमन कर दी। यहाँ पे न्यूट्रल आ रही थी ऑलरेडी, और ये इसकी वायर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसके लिए भी। वायर कॉमन न्यूट्रल तो दे दी हुई है हमने। तो अब हम इसको जस्ट, आप क्या कौन सी पिन नंबर यूज़ करें, हम अब 5 पिन नंबर यूज़ कर रहे हैं, 5, ठीक है। तो 5 में आप देखेंगे अब क्या होता है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, पिन मोड, पिन नंबर 5 है, 5 आउटपुट सेमीकोलन, 5 को भी आउटपुट करा दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डिजिटल राइट। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा लिखते रहें, लिख लिख के आप थक भी सकते हैं।
तो आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट। लेकिन आप फ़िलहाल प्रैक्टिस करें इसी तरीके से, ताकि आपको वर्ड्स भूले ना कि लिखना क्या है। ठीक है, डिजिटल राइट 5 पिन यूज़ कर रहे हैं। यस, 5 HIGH हाई सेमीकोलन। ठीक है, उसके बाद डिले, मैं यहाँ पे डिले डालता हूँ 1 सेकंड की, कि 1 सेकंड के लिए ऑन हो। तो 1 सेकंड यानी कि 1000 मिली सेकेंड्स, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। उसके बाद ये लो हो जाए, डिजिटल WRIT राइट LED 5 जो है, पिन नंबर 5 वो क्या हो जाए, लो सेमीकोलन। कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड्स के लिए। तो देखिए आपके सामने है, हमने क्या कहा था कि पहले बिल्कुल ये तरतीब से चलता है। पहले हमने इसे प्रोग्राम किया क्या है कि डिजिटल राइट 8 हाई, पहले हाई हो जाए कौन सी पिन, 8 नंबर पिन 500 मिली सेकेंड्स के लिए। उसके बाद लो हो जाए 500 मिली सेकेंड्स के लिए। ठीक है, लो होने के बाद फिर 5 हाई हो जाए कितने सेकंड्स के लिए, 1000 सेकंड्स के लिए, और 5 लो हो जाए फिर 1000 सेकंड्स के लिए। अगर आप इसे कहते हैं कि दोनों ही एक टाइम पे हाई हों और दोनों ही एक टाइम पे लो हों, तो आप यहाँ पे डिले हटा देंगे। जैसे मैं अब आपको बताता हूँ कि दोनों 1 सेकंड्स पे हाई होने के लिए मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ ऐसे। अब देखिए यहाँ पे डिजिटल राइट 8 हाई और 5 हाई कितने सेकंड्स के लिए, 1 सेकंड्स के लिए। और इसको फिर लो भी कराते हैं, लो 8 लो और 5 भी लो। उप्स, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉब्लम आ गई। हमने यहाँ पे क्या किया, डिजिटल W छोटा डाल दिया, जिसकी वजह से हमारी मिस्टेक आ गई। तो हम इसे W बड़ा करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन। तो देखिए आपके सामने दोनों चल पड़ी हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं ये ब्लिंक करे, तो आप देखें यहाँ पे से मैंने क्या कहा था कि 8 और 5 जो है वो हाई हो जाए 1000 मिली सेकेंड्स के लिए, उसके बाद लो हो जाए। अब ये लो क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं दिया कि कितने सेकंड्स के लिए लो हो जाए, तो उसने हाई कर दिया। यहाँ पे ये भी गलती ये कर दी हमने कि हमें लो होने का टाइम ही नहीं दिया कितने सेकंड के लिए लो हो, ताकि वो लो करे। तो आप में लो करने के लिए इसको टाइम लाजमी देना है कि इतने सेकंड्स के लिए ये ऑफ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से इधर हम डिले दे देते हैं। इसके लिए तो ये आप देखें कि यहाँ पे लो हो जाएगी। अभी 5 सेकंड बाद ऑन होगी, क्योंकि हमने 5 सेकंड का टाइम दिया। देखें 5 सेकंड बाद ऑन हुई ऐसे। अब मैं चाहता हूँ कि क्या हो कि एक LED चले वो ऑफ हो, उसके बाद दूसरी LED चले वो भी ऑफ हो, उसके बाद तीसरी LED चले वो ऑफ हो, और फिर चौथी और पांचवी LED चले, दोनों ही चले, और फिर सारी ऑफ हो जाए, या ये फिर से ऐसा स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो हम ये अब बना कर देखते हैं कि ये बनता है। तो इसके लिए हमें 1 2 3 4 5 LEDs की ज़रूरत है। तो ये लें और LEDs आ गई। अब हम इसकी पहले करते हैं वायरिंग, देन हम आपको करके दिखाते हैं। इसको ज़रा उतार के फिर से करते हैं वायरिंग। तो
यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगा दी सबको, ठीक है। अब मैं पिन भी चेंज करके आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी पिन्स को हम इस्तेमाल करने लगे हैं। पिन नंबर यहाँ पे 2 यूज़ करने लगे हैं, 0 1 2। पिन नंबर 2 पे हम लगाते हैं ये, ठीक है। पिन नंबर 3, इसको कॉमन करते हैं पहले हम। पिन नंबर 4, और पिन नंबर 5 पे हम ये वाली। पिन नंबर 6 पे हम ये वाली एलईडी इस्तेमाल करना है, ऐसे। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। सॉरी गाइस फॉर दिस डिस्टर्बेंस। चलिए इसको सबको रेस कर देते हैं, और यहाँ से इसको भी नई प्रोग्राम। सो पिन मोड, कौन सी पिन है हम यूज़ करें? पिन नंबर 2 आउटपुट सेमीकोलन। पिन मोड 3 आउटपुट सेमीकोलन। पिन मोड 4 आउटपुट सेमीकोलन, और पिन मोड 5 आउटपुट सेमीकोलन, और पिन मोड 6 आउटपुट ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ठीक है, इस तरह इनको हमने आउटपुट दे दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डिजिटल राइट। डिजिटल राइट पिन नंबर 2, पहले हम चाहते हैं कि ये हाई हो। ये देखिए एक ये जल रही है आहिस्ता से, ये पहले से कोई प्रोग्राम हुई थी ना, उसी पिन पे लगाइए तो ये जल रही है। तो ये भी खुद ब खुद प्रोग्रामिंग की। पहले मैं चाहता था कि ये हाई हो फिर ये लो हो, यानी कि ये वाली हाई हो। ये पिन कौन सी है? ये पिन नंबर है 6। तो पहले पिन नंबर 6 हाई हो, 6 HIGH हाई हो सेमीकोलन। उसके बाद डिले दे देते हैं हम 500 मिलीसेकंड्स के लिए, 500 मिलीसेकंड्स के लिए, ठीक है। उसके बाद ये लो हो जाए, डिजिटल राइट 6 जो है वो क्या हो जाए, लो सेमीकोलन। ओहो देखिए यहाँ पे मिस्टेक्स आ गई ना, राइट लो सेमीकोलन, ठीक है। डिले 500 मिलीसेकंड्स के लिए। उसके बाद जो है कौन सी हाई हो? पिन नंबर 5। तो डिजिटल राइट 5 हाई हो, उसके बाद डिले, ठीक है। 5 डिले मैं देता हूँ यहाँ पे 500 मिलीसेकंड्स के लिए, ताकि आपको पता चल जाए सेमीकोलन। उसके बाद डिजिटल राइट लो डिले 500 मिलीसेकंड्स के लिए। उसके बाद डिजिटल राइट पिन नंबर यहाँ पे देखिए मिस्टेक कर दी ना, 5 लो
उसके बाद डिजिटल राइट पिन नंबर 4 हाई सेमीकोलन, इसके बाद डिले 500 मिलीसेकंड्स के लिए, इसके बाद डिजिटल राइट 4 क्या हो जाए लो सेमीकोलन डिले 500 मिलीसेकंड्स के लिए उसके बाद डिजिटल राइट 3 हाई हो जाए सेमीकोलन कितने सेकंड के लिए डिले 500 मिलीसेकंड्स के लिए। हमने यहाँ पे कहा था कि पहले ये हाई हो लो हो जाए, फिर ये हाई हो लो हो जाए, फिर ये हाई हो लो हो जाए, उसके बाद दोनों हाई हो और दोनों लो हों। तो दोनों हाई हों तो हमें यहाँ पे 1 मिनट दोनों को हाई कराना है। डिजिटल राइट 2 भी क्या हो जाए हाई हो जाए सेमीकोलन 500 मिलीसेकंड्स के लिए, उसके बाद लो हो जाए। राइट 2 लो ओहो यहाँ पे 2 ठीक है। इसके बाद ये लूप जो है वो चलता रहेगा ले 500 मिलीसेकंड्स के। तो देखिए यहाँ पे हमने प्रोग्रामिंग कर दी। हमने क्या क्या 6 हाई हो, उसके बाद 6 लो हो जाए, 5 हाई हो, 5 लो हो जाए, फिर 4 हाई हो, फिर 4 लो हो जाए, फिर 3 और 2 इकट्ठे ही हाई हो 500 सेकंड के लिए मिलीसेकंड्स के लिए, फिर दोनों ही लो हो जाए। तो टूल्स में जाके पहले देख लें कि हमारा कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम इसको अपलोड कर देते हैं। देखें ये वाली हाई नहीं हो रही, इसको क्या प्रॉब्लम, आप लूज कनेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। देखें तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आप घर में इसकी प्रैक्टिस करें, तो आपको प्रैक्टिस करने के बाद आपको सारा समझ लग जाएगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।